नमस्कार विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने पूर्व व्याख्यान को ही आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व हमने जो व्याख्यान वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर किए थे, उसमें हमने भाषा विज्ञान की शाखाओं की बात करी थी। इसमें हमने रूप विज्ञान और ध्वनि विज्ञान के बारे में पढ़ा या शब्द विज्ञान के बारे में पढ़ा। भाषा विज्ञान की 4 शाखाएं, अब 2 शेष रह गई, जिसमें आज हम वाक्य विज्ञान की बात करेंगे। भाषा विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत विविध पदों से निर्मित वाक्य का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई वाक्य माना गया है। इसका प्रमाण यह है कि एक अबोध बालक सर्वप्रथम वाक्य में ही बोलता है। उसका टी यानी आदि शब्द संक्षिप्त होते हुए भी क्रमशः मुझे रोटी दो, मुझे पानी दो के द्योतक होते हैं। अतः जब तक वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक किसी भी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। प्रत्येक मंतव्य, विचार या अर्थ के संप्रेषण के लिए वाक्य का प्रयोग अनिवार्य होता है। व्याकरण के विचार से भी वाक्य उसी शब्द समुच्चय को कहते हैं जो पूरा अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता रखता हो। इस दृष्टि से वाक्य विज्ञान में वाक्य का विशद अध्ययन करते हुए यह देखा जाता है कि वाक्यों में शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए, किसी विशेष पद के लिए वाक्य में विशेष स्थान क्यों निर्धारित किया जाता है, किसी विशिष्ट भाव की प्रतीति हेतु वाक्य में किसी पद पर विशेष बलाघात या स्वराघात का प्रयोग क्यों किया जाता है, वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं, वाक्य की निष्पत्ति के लिए कौन कौन सी बातें विशेष अपेक्षित होती है, इत्यादि। प्रत्येक वाक्य के निर्माण हेतु 3 बातें अनिवार्य होती है: आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। आकांक्षा से क्या अभिप्राय है विद्यार्थियों? आकांक्षा से अभिप्राय यह है कि जैसे एक शब्द बोला जाता है वैसे ही वक्ता के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यह आकांक्षा होती है कि वाक्य में इस शब्द के आगे कौन सा शब्द आएगा। योग्यता से अभिप्राय बच्चों यह है कि प्रत्येक वाक्य में जो पद योजना की जाती है वह सर्वथा युक्ति संगत होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कोई यह कह बैठे या लिखे कि मोहन पैर से भाषण देता है। आसक्ति से अभिप्राय यह है कि वाक्य के पदों में मध्यवर्ती समय एवं उन पदों के अर्थबोध में व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे यदि कोई वक्ता मोहन कहकर चुप हो जाता है और फिर 5 या 10 मिनट के बाद रोटी कहता है और इसके भी 5 या 10 मिनट पश्चात खाता कहता है, तो यह वाक्य में आसक्ति का अभाव माना जाएगा। इस प्रकार वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य के अनिवार्य अंगों का सम्यक अनुशीलन किया जाता है। वाक्य विज्ञान वाक्य का पद विन्यास संबंधी अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से करता है। प्रत्येक वाक्य में 2 बातें अपेक्षित होती हैं: उद्देश्य एवं विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है और जिसके द्वारा उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन गांव जाता है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है और गांव जाता है विधेय है। यानी मोहन उद्देश्य है तो उसके बारे में बता रहा है ना, ये गांव जाता है तो मोहन क्या कर रहा है, गांव जाता है, तो गांव जाता है क्या हुआ, विधेय है। साथ ही वाक्य के निर्माण के लिए पद विन्यास संबंधी 5 बातें और भी आवश्यक होती हैं: चयन, क्रम, निकटस्थ, अवयव, मैत्री और व्यवस्था। चयन से तात्पर्य यह है कि किसी अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रायः अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, परंतु अभिप्रेत अर्थ की प्रतीति किसी विशेष शब्द या पद द्वारा होती है। अतः अनेक शब्दों में से उस एक उपयुक्त शब्द का चयन वाक्य के लिए अपेक्षित होता है। जैसे लहर,
वीची, उर्मी, तरंग आदि सभी शब्द पर्यायवाची हैं, किंतु प्रलय काल का वर्णन करते समय उक्त सभी शब्दों में से केवल तरंग का ही चयन किया जाता है, क्योंकि वही ऊंची ऊंची लहर का द्योतक होता है। और यही वाक्य ठीक होगा कि प्रलय के समय समुद्र में तरंगे उठ रही थी। क्रम से अभिप्राय है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि को किस ढंग से रखना चाहिए। संस्कृत में तो क्रम की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ तो अहम ग्राम गच्छामि, ग्रामम अहम गच्छामि, गच्छामि ग्रामम अहम, गच्छाम्यम ग्रामम आदि सभी वाक्य ठीक है और एक ही अर्थ के बोधक हैं। परंतु हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं में क्रम का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है, जैसे मोहन रोटी खाता है। ऐसे अंग्रेजी में पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म आता है, जैसे मोहन इट्स ब्रेड। तो यहाँ मोहन करता है, इट्स क्रिया है और ब्रेड कर्म है। निकटस्थ अवयव से अभिप्राय उन शब्दों से है जो कर्ता और कर्म के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे पंजाबी मोहन बाजरे की रोटी खाता है। इस वाक्य में पंजाबी तथा बाजरे की निकटतम अवयव है। मैत्री से अभिप्राय वाक्य की उन पदों से हैं जिनके साथ एक विशेष प्रकार के ही पद आ सकते हैं, अन्य नहीं। जैसे बड़ी बहू आती है और बड़ा भाई आता है। इन दोनों वाक्य में बहू के साथ बड़ी तथा आती है पद आएंगे, जबकि भाई के साथ बड़ा और आता है पद आएंगे। व्यवस्था से अभिप्राय वाक्य रचना की विशिष्ट पद्धति से होता है, जैसे कुछ वाक्य कर्तृवाच्य होते हैं, कुछ कर्मवाच्य होते हैं। मोहन ने रोटी खाई, यह वाक्य कर्मवाच्य है, और मोहन से रोटी खाई नहीं जाती है, यह भाववाच्य वाक्य है। इस प्रकार वाक्य विज्ञान के अंतर्गत पद विन्यास संबंधी अध्ययन अत्यंत विशदता के साथ किया जाता है। वाक्य विज्ञान में वाक्य के विविध भेदों का ही सम्यक अनुशीलन किया जाता है। वाक्य के अनेक भेद होते हैं। क्रिया के आधार पर दो प्रकार के वाक्य होते हैं, क्रियायुक्त वाक्य और क्रियाहीन वाक्य। मोहन जाता है क्रियायुक्त वाक्य है, और आम के आम गुठलियों के दाम क्रियाहीन वाक्य, क्योंकि इसमें कोई भी क्रिया नहीं है। मोहन जाता है मतलब जाता है तो क्रिया आ गई ना। रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल वाक्य मोहन पढ़ता है। मिश्र वाक्य यदि मोहन पढ़ता है तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता है। संयुक्त वाक्य जिस दिन मोहन ने पढ़ना आरंभ किया उस दिन से उसे ध्यान भी न था कि एक दिन वह जिलाधीश हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधि अर्थक वाक्य मोहन पढ़ता है। निषेधार्थी वाक्य वह नहीं पढ़ता। प्रश्नार्थी वाक्य क्या मोहन पढ़ता है। आज्ञार्थी वाक्य मोहन पढ़ो। इच्छार्थक वाक्य मोहन तुम्हारा कल्याण हो। संदेहार्थ वाक्य मोहन पढ़ता होगा। संकेतार्थक वाक्य यदि मोहन पढ़ता तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। और विस्मयादि बोधक वाक्य अरे मोहन यहाँ आओ। इस प्रकार वाक्यों के विभिन्न भेदों का सम्यक अध्ययन वाक्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अतः वाक्य में पदों का क्रम क्या होता है, पदों का अन्वय कैसे किया जाता है, पदान्वय के आधार क्या है, हिंदी में मोहन जाता है ही क्यों लिखा जाता है, मोहन जाती है क्यों नहीं लिखा जाता, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आदि आदि विविध प्रश्नों का समाधान वाक्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वैसे तो पद विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान दोनों मिलते जुलते से प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। जिसे पद विज्ञान में केवल इकाई के रूप में प्रयुक्त पदों का अध्ययन किया जाता है, जबकि वाक्य विज्ञान में उन पदों के समूह का अध्ययन किया जाता है। दूसरे, पद विज्ञान में संबंध तत्वों का निर्मित एकाकी पद का ही अनुशीलन किया जाता है, जबकि वाक्य विज्ञान में वाक्य के अंगों का पारस्परिक संबंध, उसके रूपांतर, क्रम, वाक्य भेद एवं वाक्य निर्माण की पद्धति आदि का सम्यक अध्ययन किया जाता है।
यही कारण है कि वाक्य विज्ञान भी भाषा की यथेष्ट जानकारी के लिए अत्यंत उपयोगी है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम अर्थ विज्ञान पर विशद चर्चा करेंगे। इसके साथ भाषा विज्ञान की शाखाएं अगले व्याख्यान में हम ये टॉपिक, हमारा ये शीर्षक खत्म हो जाएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।